राधे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन करेंगे, जिससे हमारा मन और वाणी पवित्र होता है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो।
भोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें और आपको परमात्मा की इस हरि चर्चा में, भागवत कथा में अर्थात बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि अनंत कोटि परम ब्रह्म भगवान नारायण की जब असीम अनुकंपा होती है तब जाके मनुष्य को परमात्मा की ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होती है। क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगम च लभते पुरुषौ यदा अज्ञान हेतु कृतमो मदय कारणाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। क्या कहा है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात हमारे एक नहीं अनेकों जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, पाप क्षीण होते हैं, तब जाके हमें परमात्मा का ये सत्संग श्रवण करने को मिलता है। जब मनुष्य को सत्संग मिलता है तो मनुष्य को विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक कहते हैं ज्ञान को। जब मनुष्य परमात्मा की हरि कथाओं को श्रवण करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और कहते हैं कि कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। अब हमें लेना क्या है और देना क्या है? परमात्मा की कृपा हम पर हुई तो हमें ये भगवान की कथा श्रवण करने को मिली। तो अब इस कथा को सुनने से पहले मोह मद अहंकार इन चीजों का त्याग करने के बाद में मनुष्य को मात्र विवेक की प्राप्ति होती है। अर्थात ये विवेक रूपी ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग मात्र हमें गोविंद की कृपा से मिलता है। जब तक मनुष्य के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक उसे भगवान की ये कथा श्रवण करने को नहीं मिल सकती। मैया एक बात बताओ, क्या पूरे गांव में इतनी सी मैया है?
इसीलिए तो कहते हैं कि जिस पर परमात्मा की कृपा है वही भगवान की कथा को सुनता है। आजकल की दुनिया में मनुष्यों को फुर्सत नहीं है काम से, सच है ना? काम से फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। पर कहते हैं ना कि अब बिजी है, किसके लिए बिजी है पता है? संसार के लिए। परमात्मा के लिए कोई बिजी नहीं है, मात्र इस संसार के लिए कार्य कर रहे हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, घूम रहे हैं तो अपने लिए, खा रहे हैं तो अपने लिए। भगवान के लिए कोई कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। ऊपर से कहते हैं कि पता नहीं परमात्मा अब इस धरती पर नहीं है। मनुष्य को जब दुख होता है तब भगवान याद आता है, और सुख में माता पिता मेरे, सगे संबंधी मेरे हैं, परमात्मा मेरा नहीं है। वो तो केवल दुख में काम आता है, परमात्मा केवल दुख में काम आता है। क्योंकि कहा गया है कि सुख में सुमिरन, भैया जब मनुष्य के पास सुख होता है तो क्या वो भगवान का भजन करता है? परमात्मा को याद करता है? नहीं करता है। थोड़ा सा दुख आया है, परमात्मा है भगवान, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो आज मुझे इतना दुख मिल गया? कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे तो वो केवल अपने बारे में सोचेगा, इस संसार के बारे में सोचेगा। और जब दुख होता है तो हे परमात्मा इस संसार में कोई किसी का नहीं, फिर तो कोई परमात्मा याद आता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य के भाग्य उदय होते हैं उसी को ये परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिलती है। जब मनुष्य को सत्संग मिलता है तो उसके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, मोह मद अहंकार का नाश होता है। जब मोह अहंकार का नाश होता है तो मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रवेश करती है, और जब भक्ति प्रवेश करती है तो भक्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस संसार से मोह की डोरी को तोड़ देता है। जब वो मोह की डोरी को तोड़ता है तो परमात्मा उसे दर्शन देने अवश्य आते हैं। तो जिस तरह से आज आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि हमारे भी भाग्य उदय हुए हों कि आज हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर भी हुई है कि आज आप इस भागवत प्रांगण में आकर बैठे हुए हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों की ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उनके मन में विचार आया कि इस ग्रंथ का प्रधान देवता किसको बनाया जाए। बार बार विचार करने लगे कि हमारे देश में तो 33 कोटि
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान की वंदना की कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अर्थात सच्चिदानंद के 3 अक्षर होते सत, चित और आनंद। अब सत किसे कहते हैं? इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य हो, जो कभी मिटे ना? क्योंकि झूठ तो बात बात पर बदलता रहता है, झूठ तो ज्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन सत्यता एक ऐसी चीज होती है जो कभी मिटती नहीं है। इस संसार में आखिर सत्य क्या है? हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, क्या वो सत्य है? माता पिता सत्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता आज इस संसार में हैं, कल रहेंगे या ना रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए माता पिता भी सत्य नहीं है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु वट वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ये हमें दिखाई दे रहे हैं, कल रहे या ना रहे ये भी सत्य नहीं है। इस संसार में ऐसा कौन सा सत्य है जो कभी मिटे ना? अर्थात ऐसा कौन सा सत्य है जो तीनों कालों में सदा समान रहे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन 3 कालों में रहने वाला ऐसा कौन सा सत्य है जो कभी मिटता नहीं है? महर्षि वेदव्यास जी ने बतलाया कि ऐसा केवल एक ही सत्य है और वो है परमात्मा। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परमात्मा हर समय, हर घड़ी, कण कण में समाया हुआ होता है। जब हम और आप यहाँ नहीं थे तब भी भगवान यहाँ थे। अब आप और हम यहाँ हैं तब भी भगवान यहाँ पर हैं। हम और आप यहाँ नहीं रहेंगे तब भी भगवान यहाँ पर रहेंगे। परमात्मा हमेशा सत्य है। तो आज महर्षि वेदव्यास जी ने बतलाया कि संसार में केवल एक ही सत्य है और वो है भगवान का नाम। दूसरा आता है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। अब प्रकाश की जरूरत मनुष्यों को पड़ती है, क्या भगवान को प्रकाश की जरूरत पड़ती है? परमात्मा को प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान के 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। परमात्मा साक्षात प्रकाश स्वरूप है, वो इस संसार को प्रकाश देते हैं, प्रकाश लेते नहीं है। तो आज बतलाया कि सत्य परमात्मा है और चित्त भी स्वयं भगवान है जो इस संसार को उजाला देते हैं। आज तीसरा बतलाया है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कहते हैं कि बहुत ही अच्छा भोजन बना करके भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि वाह भाई आनंद आ गया। बहुत अच्छे गद्दे पर शयन करो, कहते हैं वाह भाई आनंद आ गया। एसी के कमरे में सो रहे हैं, एसी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहते हैं आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। ये आनंद केवल क्षण भर का है। ये क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है।
महर्षि वेदव्यास जी ने बतलाया कि आनंद तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि जब मैया यशोदा के आंगन में लाला हुआ था तो वहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कहा था कि नंद घर आनंद भयो है। तो भगवान तो साक्षात आनंद है। इस संसार का आनंद मात्र क्षण भर का होता है। ये क्षण भर के लिए आता है फिर चला जाता है। पर जो आनंद हमें परमात्मा की कथा में, परमात्मा के कीर्तन में मिलता है, वो आनंद ना तो कहीं जाता है और ना ही हमसे उसे कोई छीन सकता है। महर्षि वेदव्यास जी ने बतलाया कि सच्चिदानंद भगवान जो इस संसार की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका संहार करते हैं, अर्थात जो भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। जितनी भी प्रजा थी ना, वो प्रजा परमात्मा पर विश्वास करती थी। इसलिए ये 3 प्रकार के ताप भगवान राम के राज्य में किसी को व्याप्य नहीं। ये ताप आज व्याप रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल के मनुष्यों को स्वयं पर विश्वास है पर परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसलिए आज ये 3 प्रकार के ताप मनुष्यों को कष्ट देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण बाडेड़ा रोड बांदीकुई में उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से ये पवित्र और पावन भूमि है, उसी प्रकार बड़ी ही सुंदर पवित्र और पावन भूमि है। उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं और वे सभी संत ऋषि, गृहस्थ ऋषि हैं जिनकी उम्र बड़ी लंबी है। अब सभी शौनकादिक ऋषि कलियुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। अर्थात वो 88,000 संतजन, उनमें से एक संत भगवान
की हरि चर्चा को श्रवण कराता और बाकी सभी संत परमात्मा की कथा को सुनते। अब इस ज्ञान यज्ञ को करते करते बहुत समय हो गया, पर आज शौनकादिक ऋषियों को समझ में नहीं आ रहा कि इस कलयुग में क्या मनुष्य भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आज इसी चिंता को लेकर के शौनकादिक ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय शौनकादिक ऋषियों की मंडली में एक नवयुवक संत का आगमन होता है। वो संत आज जैसे ही शौनकादिक ऋषियों के पास आए तो सभी शौनकादिक ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए। आज इस नवयुवक संत को साष्टांग प्रणाम करने लगे, उनका आदर सत्कार करने लगे। आज कहने लगे, महाराज आपने हमारे पास आकर के आज हमें धन्य कर दिया। जब उस नवयुवक संत ने ये दृश्य देखा तो एकदम से आज सूत जी महाराज कहने लगे कि अरे शौनकादिक ऋषियों, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, मैं तुमसे बहुत छोटा हूं। छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो आज शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। आज कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृंदावन वृंदा आयुर्वृंदा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृंदाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप छोटे हैं तो क्या हुआ? पर शास्त्र कहता है कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। धन में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत फैक्ट्रियां चल रही हैं, दरवाजे पर 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है। धन में बड़ा वही होता है जो अपने धन को सत्य कार्य में, धर्म कार्य में लगाता है। बल में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य बलशाली होकर निर्बलों पर अत्याचार करे, दीन दुखियों को सताए। बलशाली वही होता है जो अपने बल से निर्बलों की सहायता करे, दीन दुखियों की सहायता करे। वही मनुष्य बल में बड़ा होता है। और आयु में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उम्र तो 55 की और बुद्धि है 55 की। आयु में वही बड़ा होता है जो अपनी अर्थात सूझबूझ से परिवार का पालन पोषण करे। जिस मनुष्य के परिवार में सभी मनुष्य एक साथ बैठ कर के कोई बात का निर्णय ले, वही जीव आयु में बड़ा होता है। तो आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस संसार में जिस मनुष्य को ज्ञान है वही बड़ा है। सूत जी महाराज, आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हो, इसलिए हमारे लिए आप ही बड़े हो। आज शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को उच्च सिंहासन पर बिठाया, षोडशोपचार से उनका पूजन किया। आज हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आज आपने हमारे पास आकर के अर्थात हमको धन्य कर दिया। शौनकादिक ऋषि कहने लगे
हृदय में